और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा टॉपिक है रेस्टोरेशन। उसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। हाँ, तो रेस्टोरेशन का मीनिंग है द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। मतलब किसी वस्तु की मूल दशा में वापसी। ठीक है। तो जब हम कई बार प्रार्थना में जैसे कि हम रेचल, मैं और अल्फिया, अंकल, नैन्सी मैम, ग्लेन, हम सब कहाँ गए थे? विंसेंट पलोटी में गए थे ना, जो पास्टर्स का कॉन्फ्रेंस मीटिंग था। वहां पर भी थीम क्या था? रेस्टोरेशन था। मतलब हम क्या प्रार्थना कर रहे थे? हम क्या प्रार्थना करते कभी कभी हम परमेश्वर से कि परमेश्वर तू रेस्टोर कर। जब नेहमिया भी जब प्रार्थना कर रहा था, तो वो भी किस लिए वहां पर गया था? किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? कि परमेश्वर जो जिस चीज के लिए वो प्रार्थना करते वो रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना कर रहा था। हम भी क्या करते? हम रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करते। लेकिन यहाँ पे जब मैं ये पैसेज को पढ़ रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मेरे को ऐसे कई सारे चीजों में रेस्टोरेशन की हमको जरूरत है। मतलब ऐसे कई सारे बातें हैं जिसको हमें रेस्टोर करना है, किस प्रार्थना में हमको मांगना है। तो वैसे कौन सी चीज है जो हमको रेस्टोरेशन के लिए मांगना है? तो जैसे कि एक यहाँ पे एक वचन है, 5वां वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो वहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो मिरेकल था वो फर्स्ट मिरेकल था यीशु मसीह का। उसके पहले उसने एक भी मिरेकल नहीं किया। यहाँ पर मेंशन है क्लियर कि ये पहला चमत्कार था। ठीक है। अब तो ये जो उनकी माता है यीशु मसीह की, वो हमेशा किसके साथ रहती थी? यीशु मसीह के साथ रहती थी। लेकिन अ, लेकिन जो बाकी के जो दूसरे लोग थे, चेले थे और जो सेवक लोग थे, ये सब लोग कंटिन्यू यीशु मसीह के साथ नहीं रहते थे। लेकिन हमेशा कौन रहता था उसके साथ? यीशु मसीह के साथ उनकी माता रहती थी। लेकिन फिर भी वहां पर उसने क्या की? मतलब हाँ, जैसे कि बाइबल में कई सारे प्लेसेस में लिखा हुआ है ना, कि यीशु मसीह बोलता कि तुम बिना चिन्ह और चमत्कार के कदापि विश्वास नहीं करोगे। तो हमें आ, ये जो मदर मेरी है, जो यीशु मसीह की जो माता है यहाँ पर, उससे हमें क्या सीखने मिलता है? कि वो सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों पे डिपेंड नहीं थी वो, लेकिन वो बस विश्वास करती थी परमेश्वर पर। वो हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह पे क्या करती थी? विश्वास करती थी। वो चमत्कार के बेसिस पे उन पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो विश्वास करती थी उन पर। तो हमको भी ये चीज में रेस्टोरेशन की जरूरत है कि हमारे जीवन में हर बार मिरेकल्स होंगे तो ही विश्वास करेंगे, या फिर हमेशा मिरेकल्स के लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर मिरेकल्स होना ही चाहिए, इस चीज के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है। हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना है?
ये मरियम जैसा हमको कि मरियम जैसा उसने यीशु मसीह पर विश्वास की, जबकि उसने कभी क्या बोलते, उसने कभी मिराकल्स को करते हुए देखी नहीं, लेकिन फिर भी उसने विश्वास की कि ये परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो जानती थी कि इस यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है, वो जानती थी कि ये कौन है और कहाँ से आता है। तो हमको भी जानना है और डीपली जानना है, जितना वो ज्यादा उसके यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो मदर थी ना उनकी, तो वो हमेशा रहती थी, तो वैसे ही हमको परमेश्वर की उपस्थिति में कंटिन्यू बने रहना है। और हमको वचन में बने रहना है, और वचन तो भी क्या होगा, वचन भी हमें बना रहेगा। तो हमको इस माता मरियम समान हमको भी क्या करना है, विश्वास करना है। तो इस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि कि परमेश्वर तू मेरे फेथ को और रिस्टोर कर, कि मैं और क्या करूं, मेरे जीवन में नहीं भी हो रहेंगे तो भी मैं विश्वास करूं। और दूसरी चीज हम देखते हैं, रिस्टोरेशन इन ओबीडियंसी। तब उसका 7वां वचन है, तब यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने 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 उन्हें मुंह मुंह भर दिया। ठीक है, ये 7वां वचन है। लेकिन 5वें वचन में माता जो मरियम है वो क्या बोलती, यीशु की माता क्या बोलती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ओके, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और अब इसको आप नोट कर लो। फिर उसके बाद 7वें वचन में क्या लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे क्या कहा कि मुआ मुंह पानी मटके में भर दो, फिर उसको निकाल के प्रधान के पास ले जाओ। तो वहां पे एक ओबीडियंस वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, अब ओबीडियंस कैसे आता है वहां पे कि अब यीशु का जो वचन है, यीशु का वचन प्रॉमिस है, यीशु का वचन कमांडमेंट है, मतलब कई सारे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यीशु मसीह ने क्या क्या वहाँ पे अधिकार के साथ बोला कि तुम उसमें भर दो। लेकिन वहाँ पे मरियम ने क्या बोली थी उसके पहले 5वें वचन में कि वो जैसा तुमसे कहे वैसा ही करना। तो हमको भी हमारे जीवन में एग्जैक्टली जैसा वचन बोल रहा है हमको एग्जैक्टली वैसे ही करना है। इसका मतलब हमको हमारे सोच समझ पर भरोसा नहीं करना है, हमको तर्क वितर्क करते रहते ना, हम उस पर हमको डिपेंड नहीं रहना है। हमको हम कई सारे एज्यूम करते रहते, एक बार मैं ऐसा करके देखती हूँ, क्या पता वो परमेश्वर की इच्छा होंगी, है ना। हम वचन को भी कई बार हम इधर उधर करते। लेकिन यहाँ पर मरियम क्या बोल रही है कि जो कुछ भी वो तुमसे कहे वैसा ही करना। वहां पे कॉमा देखे लिखा है वही करना, जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। मतलब यीशु जो बोल रहा है, जितने वर्ड्स यीशु मसीह आपको दे रहा है, जितने वर्ड्स, जितने लिमिटेड वर्ड्स उन सेवकों को दिए गए थे यीशु मसीह ने, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया। तो उसके बाद मिरेकल क्या क्या हुआ आप और मैं जानते ही है। तो हमको भी क्या करना है, जितना वचन बोल रहा है ना हमको उतना ही करना है। वचन इब्रानियों 11:1 क्या बोलता है कि अंधे की वस्तुओं पर क्या करो, विश्वास करो। तो हमको इतना ही करना है, बस विश्वास ही करना है। उसके अलावा हमको ये नहीं करना है क्या मैं जो क्या बोलते हैं, मैं जिस चीज को मैं देख रही हूँ, जिस चीज पर मैं विश्वास कर रही हूँ, क्या वो होगा या नहीं, या फिर जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो जल्दी होगा कि नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला, बाइबल क्या बोलती है कि तुम सिर्फ मांगो और तुमको दिया जाएगा। बाइबल ये बोलती है कि तुम सिर्फ विश्वास करो। बाइबल बोलती है कि तुम उस पहाड़ से कहो कि वो उखड़ उखड़ के जाके कहाँ गिर जाए, समंदर में गिर जाए। तो जितना जितना वचन बोल रहा है ना उतना ही करना है, उसके बाहर का हमको कुछ नहीं करना है। क्या सेवकों ने कुछ किया क्या, यीशु मसीह ने बोला कि वो मटकों को भर दो, पानी भर दो। तो क्या सेवकों ने कुछ क्वेश्चन किया यीशु मसीह से कि ऐसे कैसे होगा, ये तो साल भर में बनने वाला है और तू अभी क्यों भरने बोल रहा है। क्या उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया यीशु मसीह को, नहीं किया। या फिर डिसोबीडियंट, मतलब जब यीशु मसीह ने उनको बोला तो उन्होंने आधे घंटे के बाद किया क्या उस काम को, नहीं। जैसे ही यीशु मसीह ने बोला वो लोग तुरंत ओबीडियंट, अपने ओबीडियंस से उन लोगों ने वहां पर दिखाए। तो जब पवित्र आत्मा हमको कुछ बोलता है, कुछ बात करता है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, चाहे हम आधी नींद में क्यों ना, हमको तुरंत उठ के क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमको ओबीडियंस वहां पर दिखाना है, क्योंकि आज्ञा मानना पर ये सबसे फेवरेट है परमेश्वर का। क्योंकि जब हम किसी का आज्ञा मानते हैं ना तो अच्छा लगता है उनको भी। अगर हम किसी की आज्ञा नहीं मानते ना तो
जिसने अगर अगर मेरी मम्मी ने या फिर कोई भी मुझे बोला कि तू वो वही लेके आ इधर से, अगर मैं नहीं लेके आऊंगी तो इरिटेट होगा वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या यार ये तो बात ही नहीं सुनती, इरिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात सुनूंगी, कोई भी बच्चा बड़ों का बात सुनता है तो उसका इमेज क्या बन जाता वहां पर कि वाह यार ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ओबीडियंट है ये, है ना। तो जब हम अपने अपने परमेश्वर की, जो बोलता है कि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा, इतनी बड़ी बात वो बोलता है, तो जब हम उसका आदर करेंगे आज्ञा मानते हुए, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारा आदर किस प्रकार करेगा, कि परमेश्वर उस कितना परमेश्वर कितना खुश रहेगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ना, उससे भी परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। तो जैसे ही उन्होंने पानी भर दिया, फिर क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो इतना बड़ा मिरेकल किया, तो वो डायरेक्ट ग्लास में ही मतलब ग्लास में ही वो दाखरस भर सकता था ना, या फिर मटकों में पानी डालने की क्या जरूरत थी, वो तो डायरेक्ट उन मटकों में अपने आप उस आसमान से गिरा देता था ये दाखरस। लेकिन परमेश्वर ने ये क्यों, यीशु मसीह ने ये क्यों बोला कि पहले उसमें पानी डालो फिर निकाल के लेके जाओ, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है ना वो प्रोसेस का काम होता है। मतलब परमेश्वर का काम कैसा है, परमेश्वर का जो प्लानिंग है आपके और मेरे जीवन में, वो कैसा है, प्रोसेस है। पास्टर सिजिन ने बोले थे ना कि परमेश्वर का जो प्लानिंग हमारे जीवन में है वो कैसा है, उसका वो स्लो होता है लेकिन उसमें ताकत बहुत होती है, उस प्रोसेस में क्या होती है, ताकत बहुत होती है। तो जब उन्होंने मेहनत किए, जाकर क्या किए, उन लोग ने पानी डाले मटके में, उसके बाद उसको निकाल के क्या किए, प्रधानों के पास लेके गए, और जब जैसे ही प्रधान ने उस वो बाकी लोगों ने जैसे ही वो ग्लास अपने मुंह में डाला, एक सिप पिया, वो पानी क्या हुआ, तुरंत पानी से वो दाखरस में क्या हुआ, बदल गया। तो जैस तो हमको भी हमारे जीवन में जब हम खाली खाली हमको लगता है ना कि बहुत सारी चीजें, आई लॉस्ट सो मेनी थिंग्स, सैटन हैज स्टोलन दिस मेनी थिंग्स, वो फलाना जो भी चीज है, जो जो चीज हमने अपने लाइफ में खोया है, या फिर हो सकता है जॉब आपने खोया होगा, हो सकता है रेपुटेशन आपने खोए होंगे, हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो गया होगा, हो सकता है पोस्टपोन हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, आपको चांस नहीं मिला होगा, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होंगी, लेकिन परमेश्वर उसको रिस्टोर कर सकता है। परमेश्वर परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो सब चीजों को रिस्टोर कर सकता है। जैसे कि वो खाली मटकों में पानी डाला गया था, उसके बाद निकाल के डालने के बाद निकाले थे, लेकिन मैंने क्या बोली थी कि यीशु मसीह तो ऐसा भी कर सकता था ना, डायरेक्ट वो मटकों में दाखरस तैयार कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट ऐसा नहीं किया, परमेश्वर का काम प्रोसेस में। तो जब हम जैसे ही पानी उसमें डाला गया था ना, तो इसका मतलब ये है कि जब वो खाली मटका मतलब हम, जब हम हमको पता है कि हम आपको और मुझे पर्सनली पता है कि हमने क्या क्या खोया है, ठीक है, हमको लगता है ना कि ये चीजें रिस्टोर होने की जरूरत है। हो सकता है मैं बहुत डाउट करती हूँ, तो मुझे विश्वास में रिस्टोर होना है। हो सकता है कि मैं प्रेयर नहीं करती, मैं शेड्यूल रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रही, परमेश्वर उसको भी रूटीन को रिस्टोर कर सकता है। कैसे, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में क्या होंगे, बैठेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे, तो परमेश्वर बोल रहे हैं ना, 91 का 1, 91 का 1 क्या है, साम 91 का 1 पढ़ के बताती। जो कोई परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाव में ठिकाना पाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो पहला वचन है, जो कोई सर्वशक्तिमान के उसमें बैठा रहे वो ठिकाना पाएगा, ठीक है। उसके बाद के बहुत सारे प्रॉमिस वर्ड से अपने को याद है, जैसे कि दाहिने और 1000 गिरे मेरे लेफ्ट, 10,000 गिरे लेकिन वो मेरे पास नहीं आएंगे, नो डिजास्टर विल कम टू माई टेंट, है ना। ये बहुत सारे वचन है, लेकिन सबसे पहला वचन क्या है कि जो कोई मेरे उपस्थिति में बैठेगा वो ठिकाना पाएगा। तो हम हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे चीजें जहाँ पे हमने ठिकाना नहीं पाया अभी तक। हो सकता है हमारा विश्वास ने ठिकाना नहीं पाया अभी तक, हो सकता है हमारा रूटीन ने ठिकाना नहीं पाया अभी तक, हो सकता है हम
समय नहीं दे पा रहे होंगे परमेश्वर को, वो सारी चीजें परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है। लेकिन कब? जब हमारी इच्छा रहेंगी, तो इच्छा रहे, विलिंगनेस होना चाहिए। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं रहेंगी ना, परमेश्वर भी क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। तो जब हम चाहते हैं, आप और मैं, अगर हम चाहते हैं कि सच में हम रिस्टोर होना चाहते हैं इस स्थान में, तो परमेश्वर क्या करेगा, रिस्टोर करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है कि हमको उपस्थिति में बैठना है। सबसे पहली बात, उन्होंने वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले पानी उस मटके में गया, तो जैसे ही उन मटकों में से वो पानी निकला, फिर क्या हुआ, वो पानी क्या हुआ, दाखरस में बदल गया ना। तो हमको भी जैसे ही हम जहाँ पे जो चीजें हमको डिफिकल्ट लग रहा है, जो चीजें मतलब बार बार डाउट आता होगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर हमको ऐसा फील हो रहा है ना, तो हमको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और बताना है। और जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति से उठेंगे ना वापस, तो जिस तरह से पानी दाखरस में बदल गया ना, वैसे ही हम भी उस परमेश्वर के वचन से उपस्थिति में, उसके अनुग्रह से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, मतलब रिस्टोर होंगे। जो जैसे पानी दाखरस में बदल गया, वैसे ही जो हमारे वीकनेस है ना, वो उन ताकतों में, उन स्ट्रेंथ में बदल जाएंगे, परमेश्वर के उन वचन में बदल जाएगा। मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा तो वो तो अटक के बात करता था, वो स्टैमर करता था, वो बोलते ना अटक के बात करते, भद्दा था वो। लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति में वो था, तब क्या हुआ, उसका वो वीकनेस भी क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। कैसा रिस्टोर हुआ, क्या वो एक मामूली सेमिनार देने वाला था क्या? नहीं, वो क्या था, लीडर था, लीडर। वो राजा के सामने खड़े रह के बड़े बड़े भाषण देता था, वो परमेश्वर के वचन को बोलता था। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि मैं तुझे परमेश्वर से ठहराऊंगा, वो हारून के सामने। तो जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से उठते हैं ना, तो हम भी इसी प्रकार से बदलते। तो मैंने क्या बोली थी, रेस्टोरेशन इन ओबीडियंसी। जब हम एटलीस्ट अगर हम आज्ञाकारिता में अगर हम रिस्टोर हो जाएंगे ना, मतलब जैसा परमेश्वर बोल रहा है, जितना बोल रहा है उतना ही करेंगे ना, उससे आगे पीछे कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कम ज्यादा नहीं, बस जितना परमेश्वर का वचन बोल रहा है उतना ही अगर हम करेंगे ना, तो बहुत बड़ा हम क्या करेंगे, प्रतिफल को देखेंगे हमारे जीवन में। मार्था को यीशु मसीह ने क्या बोला था कि हे मार्था, तू बहुत सारी चीजों की चिंता करती है, बहुत सारे बातों पे ध्यान देती है। तो हमको भी ना उन बहुत सारे बातों पर ध्यान नहीं देना है। उन बहुत सारे बातें जो है, जो मार्था क्या बहुत वंडरिंग होता था उसका दिमाग इधर उधर। तो यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि जितना मेरा वचन बोल रहा है उतना ही करो। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे तुम मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मरियम क्या करती थी, जब मार्था किचन में दुनिया भर का टेंशन लेती थी, तो मरियम क्या करती थी, मरियम वचन सुनती थी। तो हमको भी इधर उधर के बातों में ध्यान नहीं देना है, दूसरे लोगों के सजेशन पर हमको फोकस नहीं करना है, दूसरे लोगों के एडवाइसेस पे हमको क्या करना है, फोकस नहीं करना है। केवल परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अगर हम ये नहीं कर पाते, तो ये भी आज परमेश्वर के आप सामने रखो अभी, तो परमेश्वर उसको भी क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। और परमेश्वर का रिस्टोरेशन कैसा रहता, पता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो मटकों में उसी दिन पानी भरा गया था और उसी दिन दाखरस में बदल गया। जबकि वो, ऐसा मैंने सुनी थी प्रीचिंग्स में, कि 1 साल लगता है वो बनने में, लेकिन वहां पर तभी के तभी हुआ। तो जब हम सच में, कि अगर हम ये इच्छा रखते कि हाँ मुझे आज रिस्टोर होना है, सच में मैं हमेशा बैकस्लाइड होती रहती, परमेश्वर मुझे बैकस्लाइड नहीं होना है, अगर मैं सच में इच्छा रखती हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वहीं पे रिस्टोर करेगा। और हाँ, और तभी के तभी परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि जब जैसे उन्होंने आज्ञा माने, ठीक है, वो जो सेवक लोगों ने यीशु मसीह के वचन जैसे जैसा यीशु मसीह बोलता गया, वैसे वैसा उन्होंने करते गए, तो क्या वो दाखरस अगले दिन बदला क्या, कि तभी के तभी बदला, है ना। तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका इंस्टेंट रेस्टोरेशन आपके जीवन में परमेश्वर आपको दिखाएगा। इंस्टेंट कब दिखाएगा, जब हम इंस्टेंटली, मतलब जितना परमेश्वर बोल रहा है, जितना वचन बोल रहा है, अगर उतना ही करेंगे,